हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका अपने यूट्यूब पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, आज से एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम स्टार्ट है, टायर 1 का। तो आज के पहले शिफ्ट में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, दैट शोज कि एग्ज़ाम बहुत ही आसान होते जा रहा है। मतलब आज पहला दिन था, इसका भी इम्पैक्ट है कि इसके कारण भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आसान थे। जैसा कि हम आज, मेरा एग्ज़ाम तो नहीं था, बट मेरे एक दोस्त का एग्ज़ाम था, उसने कुछ क्वेश्चंस हमसे शेयर किए। तो अभी तो मैं जिसमें वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, इसमें अभी शिफ्ट 2 के भी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए होंगे। तो जैसा कि आज क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, इंडेक्स से रिलेटेड पूछे गए थे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन लाइक हंगर इंडेक्स में इंडिया का क्या पोजीशन है, मतलब डिफरेंट इंडेक्स जहाँ पे पोजीशन ऑफ इंडिया क्या है, वो आप याद करके जाना। वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया हो जाता है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज भी हंगर हंगर इंडेक्स में पूछा गया है, इंडिया का पोजीशन पूछा गया। फिर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ कुछ नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इंडिया के अंदर, उसके विषय में क्वेश्चंस पूछा गया है। या फिर वर्ल्ड वर्ल्ड स्टेज पे भी क्या क्या नए नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं। फिर इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जैसे एसएससी सीजीएल में भी 50 के अंदर ही उन्होंने आर्टिकल को पूछा था, और कुछ कुछ 50 से बाहर, लाइक इम्पोर्टेंट 226 आर्टिकल उन्होंने पूछा था एक शिफ्ट में। उसी प्रकार से आज भी उन्होंने एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल 20 पूछा है। आर्टिकल 20 क्या है, इससे रिलेटेड उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। फिर एक जो नए नए, मतलब अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड ही एक क्वेश्चंस और था, लाइक पीएम ऑफ आयरलैंड के विषय में उसने बताया कि क्वेश्चन एक पूछा गया था। फिर यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में कौन सा न्यू एडेड हुआ है, इस चीज़ को भी आप देख के जाना। ये भी आज क्वेश्चंस, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था आज। और फिर इसके बाद ट्रोपोस्फेयर के विषय में एक पूछा क्वेश्चन गया था कि हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर क्या है। तो आप इससे रिलेटेड ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इन चीज़ों के विषय में आप पढ़ के थोड़ा सा जाया जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। फिर से फेस्टिवल से रिलेटेड पूछा गया है, मतलब फेस्टिवल से, डिफरेंट फेस्टिवल्स क्या है। तो आप हमारे इस चैनल पे फेस्टिवल से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड है, आप उससे देख सकते हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग ऑल एसएससी। उसी तरह से एक और क्वेश्चंस आज पूछा गया था डांस से रिलेटेड। आप हमारे चैनल पे अपलोडेड एक क्लासिकल डांस का वीडियो है, उसे भी आप देख सकते हो। वहाँ से क्वेश्चन यक्षगान के विषय में क्वेश्चन पूछा गया था कि यक्षगान कहाँ का है। ये तो आसान है कि यक्षगान कहाँ का है, लेकिन हर शिफ्ट में यूँ आसान तरीके से पूछे नहीं जाएंगे। केवल क्लासिकल डांसेस ही नहीं, मतलब ना पूछे जाएंगे, हो सकता है वो ट्राइबल डांसेस पूछे, कुछ स्टेट्स के लोकल डांसेस पूछे। तो इसे आप देख के जाना। फिर उन्होंने शायद एक क्वेश्चन और बताया गया था करंट अफेयर के विषय में। जब हमने उससे पूछा तो करंट अफेयर के विषय में उसने बताया कि करंट अफेयर से रिलेटेड नियरली 7 से 8 क्वेश्चंस था। और हाँ, एसएससी सीजीएल का मैं खुद एग्जाम मेंस का दे के आया हूँ, और एसएससी के पीटी का में भी ये देखा गया था। तो आप इस चीज़ को आप देख के जाना कि यहाँ पे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन करंट अफेयर डायरेक्ट नहीं पूछ दिया जा रहा है कि ये कौन है, वो कौन है, या फिर ये कैसे। थ्योरेटिकल, लाइक जैसे एसएससी सीजीएल के मेंस में भी पूछा गया था। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रख के जाना। जैसे एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि 103 अमेंडमेंट, जो कि अभी करंट का है, करंट न्यूज का था। तो इससे रिलेटेड में क्वेश्चन पूछा गया था कि 103, जो कि ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको हरी झंडी दिखा दी है। तो इसमें नंबर ऑफ जजेस कितने थे, इस और नंबर ऑफ जजेस के कितने पैनल से इसका विनिंग हुआ था, लाइक 3-2 से जैसे हुआ था। तो इससे रिलेटेड, और लास्ट था कि वाट स्टेटमेंट ऑफ कितना था। तो इसको कोडिंग बेस में कर दिया था कि ए बी सी बना हुआ है, तो फिर नंबर 1 ऑप्शन ए बी सही है, या फिर बी सी सही है, या फिर ए सी सही है, या फिर ए बी सी तीनों सही है। कुछ इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन के पैटर्न में इंप्रूवमेंट है, तो आप इस चीज़ को करके जाना। और मैथ्स से रिलेटेड उससे जब क्वेश्चन हमने पूछा कि मैथ्स के कैसे एम है, तो मैथ्स बिल्कुल हलवा की तरह उसने बताया। जबकि मैथ्स का वो भी एक एवरेज स्टूडेंट है, उसने भी बताया कि मैथ्स उसने लगभग 22 करके आए हैं। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि मैथ्स कितने आसान थे। सर्कल से उसने क्वेश्चन बताया, अलजेब्रा से बताया, और सीआई से क्वेश्चन उसने बताया। और क्वेश्चंस कुछ प्रॉफिट लॉस के तरफ से भी आ रहे। फिर डीआई का तो आपको है ही कि डीआई से क्वेश्चन रहेगा ही। तो मतलब एग्जैक्ट वो क्वेश्चंस नहीं बता रहा था, लेकिन एरिया उसने बताया कि ये सभी एरिया मैथ्स के थे, जहाँ तक उसे याद आ रहा था। फिर इंग्लिश भी उसने बताया कि इंग्लिश भी नॉर्मल और एंटो साइनो सीधे सीधे वाले नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है। और फिर रीजनिंग, जैसा कि एसएससी ने पूरे सीजीएल में भी यही काम किया था, तो उसी तरह से रीजनिंग में भी उसने हल्का सा ट्विस्ट लाया है क्वेश्चंस में, और उस तरह से क्वेश्चन को पूछा है। तो ओवरऑल आज का पेपर का शिफ्ट 1 यही रहा है कि मतलब
इजी टू मतलब हार्ड नहीं कहा जा सकता है, और ना ही पूरी तरह से इजी कहा जा सकता है, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल का है, जिसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा ही पेपर आगे भी रहेगा। क्योंकि हर एक 5 दिन के बाद एसएससी अपने पैटर्न को पूरी तरह से चेंज कर देता है, तो आप इसी को ख्याल रखना। शिफ्ट 2 का अभी जैसे ही मेरे एक और दोस्त का है, अगर उससे पता चलता है कि उसका किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए, तो मैं वीडियो आगे बनाता हूँ। बाकी होप सो आप अच्छे से तैयारी करो, आपका जिस दिन भी हो एसएससी सीएचएस का एग्जाम। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दो। जय हिंद।